भक्त सज्जन, ये वो मंदिर है जहाँ पे आपकी अभिलाषा 100% गारंटी है जो पूर्ण होगी। ये है प्राचीन गरुड़ देव की मंदिर, गरुड़ गोविंद जी मंदिर। यहाँ पे मान्यता है कि अगर गोबर से आप गाय की गोबर से उल्टा शास्त्रिक बनवाते हैं तो आपका 100% एकदम अभिलाषा, जो भी अभिलाषा है पूर्ण होगी। जय जय श्री राधे। मैं वृंदावन से लीला विनोदिनी ललिता दासी बोल रही हूँ। तो ये है जो प्राचीन गरुड़ देव जी मंदिर, जो पता ही है, हम भगवान विष्णु की वाहन जो गरुड़ देव है। तो ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है, 5500 वर्ष पूर्ण, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये है छठीगढ़ में अवस्थित है, जो वृंदावन के अंदर नहीं, वृंदावन से अंदर जाने से पहले पड़ता है ये वाला मंदिर। तो अब आप सभी आइए दर्शन करने के लिए इस मंदिर में। जब भी कोई वृंदावन में आए, अगर आपके पास जो गाइड्स वगैरह जो होते हैं तो उनसे ज़रूर से आप ये वाला मंदिर बोलिए कि दर्शन करवाए। आपकी वृंदावन में आने की, रहने की इच्छा हो या कुछ भी आपकी अभिलाषा पूर्ण करने की इच्छा है, आपके मन में अंदर कुछ भी हो, तो आप 100% गारंटी है कि आपको पूर्ण होगी। यहाँ पे उल्टा शास्त्रिक बनवा के जाते हैं, फिर अगर जब आपके मनोवासना पूर्ण हो जाए तब उस शास्त्रिक को सीधा करके बना के जाइए और आपकी सामर्थ्य अनुसार, चाहे जितना भी सामर्थ्य हो, चाहे चांदी हो, सोना हो, छोटा सा भी कुछ भी हो, उसमें दान करें। जब पूर्ण हो जाए तब उसके बाद ये देखिए, ये वो शास्त्रिक है, सब ने बना के गए हैं। तो आप भी ज़रूर आइए और बनवाइए, अपने मनोवासना पूर्ण करिए। तो जब समुद्र मंथन हुआ था तब ये सबको पता ही है कि असुर जब जीतने वाले थे, जो अमृत भांडार असुर के हाथों में आए थे, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके तब उन्होंने ये गरुड़ देव, ये देखिए, ये गरुड़ देव की दर्शन करिए आप, बहुत ही सुंदर दर्शन है। तो गरुड़ देव के हाथों में वो अमृत भांडार इनके हाथों में दिया था, बोला था कि आप इनकी रक्षा करिए। तो इन्होंने पहले वृंदावन में आके जगन्नाथ जी के मंदिर में रुके थे। फिर उसके बाद इनको लगा कि चाहे सारे असुर है ना इनके ऊपर हमला करेंगे तो फिर अमृत भांडार लेके जाएंगे छीन के इनसे। फिर उसके बाद उन्होंने इस मंदिर में आके, इस जगह पे, इस स्थान में आके उन्होंने रुका था। तो इसीलिए इनकी तो बहुत सारे लीला कहानी बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन पूरा तो नहीं बता पाएंगे इसमें, जितना भी है। तो आप आइए, तो जब भी आइए, इनके तो बहुत ही सुंदर दर्शन है। गरुड़ देव की है ना, गरुड़ देव जी की थी बहुत ज़्यादा कथा है, बहुत सारे कथा है। जितना भी बताओ उतना कम है, बहुत ही ज़्यादा है। तो फिर गरुड़ देव जी का वृंदावन में आना प्रवेश निषिद्ध है। तो क्या है वो वाली बात भी हम जानेंगे, क्योंकि वृंदावन में जमुना के इस पार ये वाला मंदिर है, छठीगढ़ तक, मतलब वृंदावन से पहले पड़ता है। तो वृंदावन के इस पार आना निषेध है। अभिशाप उनका है ना, सबरी मुनि का अभिशाप मिला था, तो इसी वजह से इनका वृंदावन अंदर आने को प्रवेश निषेध है। तो फिर वो भी कथा भी हम जानते हैं। चलिए अब हम जाते हैं रामताल, पौराणिक जो पुरानी जो बहुत ही 5500 वर्ष पूर्ण की बात है, जहाँ पे सबरी मुनि का आश्रम है, वो है रामताल। वहाँ पे हम चलते, ये देखिए हम पहुँच गए रामताल। तो रामताल में जो सबरी मुनि थे, उनकी आश्रम से, वो ऋषि थे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ऋषि हैं, उनके आश्रम है यहाँ पे। वो तपस्या करते थे इस वृक्ष के नीचे। तो इनके यहाँ पे हम पहुँच गए। तो ये रामताल में सबरी ऋषि का बहुत ही बड़ा सुंदर सा एक आश्रम है। ये जो बड़ वृक्ष है, बहुत ही बड़ा बड़ वृक्ष है, इसके नीचे है ना सबरी मुनि की तपस्वी स्थल है, जो उन्होंने बहुत ही वर्षों तक उन्होंने ये पे तपस्या की थी। ये है सबरी ऋषि की ध्यान योग वाला। तो आप दर्शन करिए, ये जो बड़ वृक्ष के नीचे ये तपस्या करते थे। तो इन्होंने गरुड़ देव को श्राप दिया था कि अगर वो वृंदावन आए
वृंदावन के अंदर यमुना के इस पार आए तो उनको श्राप दिया था कि भस्म होकर जल जाएगा। तो क्या है कहानी, चलिए सुनते हैं। तो एक बार क्या हुआ, गरुड़ देव जी तो सर्प खाते थे, तो सर्प खाने के लिए ये यमुना पे आते थे और ये यमुना पार तट पर सबरी मुनि का आश्रम है, तो तपस्या करते थे, बहुत ही ज़्यादा तपस्या में लीन थे। लेकिन गरुड़ देव की वजह से है ना, इनकी तपस्या में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती थी। तो जब सांप खाने के लिए आते थे और इसके बड़े बड़े पंखा हैं जो वहाँ झपट आवाज होते थे और आनंद हो गए, सभी आनंद हो, सभी ऋषि का तपस्या में निगम था कि ये बहने ठहरने वाली यमुना में वे आटे की गोलियां बनाकर प्रतिदिन मछलियों को भोजन करवा, प्रतिदिन मछलियों को खाते रहते हो ना, भोजन करवाते थे। इस पर अगर आओगे ना, यमुना के उस पर ही रहना, इस पर तो बिल्कुल ही नहीं आगे, अगर आगे तो तुम जलकर भस्म हो जाओगे। तब से गरुड़ देव की, मतलब गरुड़ देव वृंदावन के अंदर प्रवेश नहीं है, वो गरुड़ देव जी उधर विष्णु भगवान का वाहन गरुड़ मछलियां एवं रमकन द्वीप के निवासी ये था कि और भी बहुत सब लोगों ने इनके सर्पों को अपना भोजन बनाने लगा। शेषनाग ने सर्पों से उनका दुख सुनकर आश्रय मांगा कि सब शरण लेने लग गए, तो सब मिलके कालिया नाग के जो कालिया नाग थे, जो 7 पीड़ित सर्प सोवरी ऋषि के शरण में आए और मुनिवर ने सभी को आश्वासन दिया, तपस्वी थे, ये सृष्टि के सबकी गरुड़ को आश्वासन दिया कि सबकी रक्षा करेंगे और गरुड़ जीव को तब श्राप दिया था। तो इसीलिए श्राप दिया था कि ऐसे गरुड़ देव जो है ब्रह्मा से जो अंगिरा है, सांप खाने के लिए यमुना तट पर आते थे और इस यमुना तट में सबरी मुनि ध्यान यज्ञ थे, मतलब तो ध्यान करते थे। तो गरुड़ देव की जो जब समाधि पकड़ने के लिए आते थे, सांप खाने के लिए आते थे, तो उन्होंने वो उनकी जो इतनी बड़ी बड़ी अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट इतने बड़ी बड़ी अपने राज्य में वर्षा न होने के कारण बहुत ज़्यादा अकल से दुखी थे। तो नारद जी ने उनको सलाह दी कि सबरी ऋषि से यज्ञ करवाए। सम्राट के आग्रह पर ऋषिवर ने अयोध्या जाकर वे यज्ञ संपन्न कराया, जिसके बाद बहुत ही फलस्वरूप बहुत खूब वर्षा हुई और आनंद, सब वर्षा के कारण सब आनंद हो गए। सबरी ऋषि का तपस्या में नियम था कि वहाँ बहने वाली यमुना में वे आटे की गोलियां बनाकर प्रतिदिन मछलियों को भोजन प्रदान करते थे। तो सबरी ऋषि शरणागत वत्सल के रूप से सुरक्षित सुव्यवस्थित सुविख्यात थे। उधर विष्णु भगवान का वाहन गरुड़ मछलियों एवं रमनक द्वीप के निवासी पुत्र सर्पों को अपना भोजन बनाने लगा। शेषनाग ने सर्पों से उनका दुख सुनकर सबरी ऋषि की शरण लेने को कहा। तब कालिया नाग के साथ पीड़ित सर्प सबरी जी के शरणागत हुए। मुनिवर ने सभी को आश्वस्त किया एवं गरुड़ को श्राप दिया कि यदि उनके सुंदरक स्थित इस क्षेत्रों में पैर रखा तो भस्म हो जाओगे। यह क्षेत्र यमुना जी के बीच रमनद्वीप नाम से जाना जाता है, इसलिए तब से वो और इधर आए नहीं। तो उसके बाद जो कालिया नाग भी इनसे डर के फिर जब वहाँ से, क्योंकि पहले वो समुद्र में जाने लग गए थे ना, पहले समुद्र में सांप खाते थे, उसके बाद समुद्र जाने लगे। तो समुद्र में जो कालिया नाग थे, तो कालिया नाग भी डर के वजह से फिर यमुना में आ गए। तो यमुना में आने के वजह से ना, तो बहुत ही ज़्यादा वो उसकी जहर से ये यमुना बहुत ज़्यादा जहरीला और विषाक्त हो गया था। तो उसके बाद क्या हुआ, इतने सारे गाय, गोमाता, पशु पक्षी और ब्रजवासी जितने लोग थे, सब जब यमुना के पानी पीते थे, तो उसके बाद सब लोग की मौत होने लग गई और उनकी सारे और सबकी हालत ख़राब होने लग गए। तब है ना, भगवान ने वो कालिया नाग को
दमन करने के लिए वो जो काली धाव में उनके दमन कालियानक को दमन करने के लिए जो लीलाएं रचाई थी वो भी वृंदावन में उपस्थित है। तो कालीदाह की जो कहानी है वो भी आप सब जानते ही होंगे। कालीदाह में आइए तो दर्शन अवश्य करिए, क्योंकि उन्होंने उसी जगह पे जो पेड़ के ऊपर से उन्होंने छलांग लगाए थे वो पेड़ भी उपस्थित है। वहाँ पे एक मंदिर भी बनी हुई है बहुत सुंदर, तो उस मंदिर में भी आप दर्शन करिए। और बहुत ही सुंदर है वृंदावन की तो लीलाएं, मतलब जितने भी बताओ तो कितने भी कम है। तो आप लोग आइए, दर्शन करिए और बहुत ही जितनी सारी लीलाएं हैं तो सारे लीलाएं को दर्शन करिए और पूरा वृंदावन को आप श्री जी की कृपा मिले। तो चलिए, हमारी कथा हम यहीं पे विराम देते हैं, लेकिन कथा तो बहुत सारी है जो भी है। तो ठीक है, हरे कृष्णा, राधे राधे। अभी हम